टॉप 10 न्यूज जम्मू के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे जम्मू सिटी की कुछ खास खबरों की। तो आगे बढ़ने से पहले आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर किया गया याद, अर्पित की गई श्रद्धांजलि। अग्निपथ योजना को लेकर राजनीतिक दलों का प्रदर्शन आज भी जारी, योजना वापस लेने की मांग, कई गिरफ्तार। अमरनाथ यात्रियों के स्वागत एवं हौसला अफजाई के लिए शिवसेना ने दी 29 जून को चलो कश्मीर का कॉल, पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए पहलगाम पहुंचने के निर्देश। और राष्ट्रीय राजमार्ग की खस्ता हालत को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, हर्षदेव बोले जरा सी बारिश सड़क मार्ग पर चल रहे काम की खोल देती है पोल। अब समाचार विस्तार से। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज देश उन्हें याद कर रहा है। इसको लेकर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। जम्मू के वार्ड नंबर 23 अशोकनगर में भी इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर पूर्व एमएलसी विबोध गुप्ता, स्थानीय पार्षद पवन सिंह व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। विबोध गुप्ता ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। ने कहा कि पार्टी आज भी उनके दिखाए मार्ग पर ही चलती है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, पवन सिंह जिंदाबाद, विनय गुप्ता जिंदाबाद। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कार्यक्रम है ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਜੰਮੂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਬਣੀ ਸੀ ਆਦੇ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਸੰਘ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਥਾਪਕ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वास्ते विशेष है कि उनका इत्थे बलिदान होया, जिन्हें आवाज़ इत्थे चुकी ही कि एक देश जिहड़ी रियासतां ने किट्ठियां रोहन, अलग अलग नहीं रोहन। इत्थे दी पुरानी सरकारें इत्थे दी व्यवस्था चरमराई दी ही, अपनी मनमर्जियां करदी ही, पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला जम्मू च एंटर हुए, उन्हें देश की एक दिशा दी और अज मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार उस दिशाहीन जड़े दुनिया पार्टी लोगों की तरह एक नई दिशा के रूप च कश्मीर तो लिए कन्याकुमारी तक भारत एक। आज बलिदान दिवस के ऊपर जम्मू जिला के सतवारी मंडल के 51 जो पोलिंग बूथ नंबर है उस पर हम यहाँ पर श्रद्धांजलि देने यहाँ पर आए हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो आज के दिन जो है शहीद हुए थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में सारी दुनिया जानती है। करते हुए उन्होंने शेख अब्दुल्ला को ललकार कर कहा, शेख अब्दुल्ला मैं बिना परमिट जो है लखनपुर पार कर रहा हूँ, तुझ में और तेरी सेनाओं में हिम्मत है तो रोक लो, तेरी पुलिस फोर्सेज में अगर हिम्मत है तो रोक लो। वो बिना परमिट उन्होंने लखनपुर पार किया। और 21 तारीख को इन दिनों के अंदर नेहरू जी अपने होम मिनिस्टर के साथ वो कश्मीर आए हुए थे और जब शेख अपने मुखर्जी की माताजी ने नेहरू को चिट्ठी लिखी कि मेरे बेटे की जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन इंक्वायरी नहीं हुई। बूथ के ऊपर उनके श्रद्धांजलि के कार्यक्रम है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता में पैदा हुए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के लेकर कश्मीर के अंदर हम लोगों के लिए उन्होंने शहादत दे दी। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना। बीजेपी कार्यालय कच्ची छावनी में भी जम्मू वेस्ट की टीम ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर जम्मू वेस्ट के पूर्व एमएलए सत शर्मा व अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। आज पूरा भारतवर्ष स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, उनको नमन कर रहा है, उनको याद कर रहा है। एक ऐसी
महान विभूति जिन्होंने मेरे इस देश के हर हिस्से में कहीं भी दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं हो सकते, उसके लिए लड़ाई लड़ी। हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ। नेहरू जी की सरकार में इंडस्ट्रियल मिनिस्टर के रूप में उन्होंने शपथ ली, कार्य किया। लेकिन जब उन्हें लगा कि नेहरू सरकार की ऐसी नीतियां हैं जिसके चलते देश जो है वो पिछड़ रहा है, उन्होंने सरकार को छोड़ा, भारतीय जनसंघ की स्थापना की और 370 जो हमारे ऊपर थोपा गया था उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के समय में, उसके विरुद्ध लड़ाई जो थी वो जारी रखी। उधर भारतीय जनता पार्टी कश्मीर डिस्प्लेस डिस्ट्रिक्ट द्वारा भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर पूर्व एमएलसी जीएल रेना और कश्मीरी सदस्य भी मौजूद थे, जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। भारत माता की जय। भारत माता की। यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके 69वें शहीदी दिवस पर, उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हुए हैं। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने जम्मू कश्मीर को शेष भारत के साथ पूर्ण विलयीकरण, एकीकरण करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, आज उन्हीं की वजह से हम देख रहे हैं कि उनके अनुयायियों के, उनके प्रेरणादायक जीवन की वजह से उनके अनुयायियों ने 2019 में वो सारे जो अलगाववादी यहाँ पर धाराएं लागू थी, 370 थी, 35A थी, उनको ख़त्म करके जम्मू कश्मीर अब कानूनी रूप से भारत का एक ऐसा अभिन्न अंग है जिस प्रकार के अन्य कोई भी अंग है। हम श्रद्धांजलि देते हैं उनके बलिदान को और याद करते हैं उनके जीवन को, जो केवल कश्मीर के लिए बलिदान ही नहीं, उनका जो शेष जीवन भी प्रेरणादायक था, चाहे वो एकेडमिक के रूप में, एक यंगेस्ट वाइस चांसलर के रूप में, चाहे वो जब मंत्री बने इंडस्ट्रीज़ के तो उन्होंने जिस प्रकार के इंडस्ट्रियल भारत की नींव रखी। अग्निपथ योजना को लेकर चल रहा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। आज एक बार फिर आम आदमी पार्टी द्वारा अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। आम आदमी पार्टी नेता अमित कपूर ने इस योजना पर रोष जताते हुए इसे युवा विरोधी बताया। ने बीजेपी सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए। इस दौरान पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की धक्का मुक्की भी हुई और कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक अग्निपथ स्कीम लाई गई। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर में ही नहीं, पूरे देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात हमारे देश के डिफेंस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे देश के डिफेंस को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है, जो आम आदमी पार्टी नहीं होने देगी। आम आदमी पार्टी आज पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठने आई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हंगर स्ट्राइक पे भी मुझे नहीं लगता ये लोग हमें बैठने देंगे, क्योंकि पुलिस को पीछे से डायरेक्शन आ जाती है कि आम आदमी पार्टी का जो वर्कर है वो रोडों पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज अगर देश में भाजपा किसी से डरी हुई है वो आम आदमी पार्टी से डरी हुई है, आम आदमी से डरी हुई है। आप मुझे एक चीज बताइए, 4 साल में एक कांस्टेबल तैयार नहीं होता और 4 साल में आप रिटायरमेंट दे रहे हैं, आप आर्मी को भी ठेके में दे रहे हैं। एक आर्मी जो हमारे देश की सुरक्षा, हमारा डिफेंस जो है वो देश की सुरक्षा करता है, आप उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। हम किस तरह खिलवाड़ होने दें? आतंकवादी संगठनों की गीदड़ भभकियां, मुंहतोड़ जवाब एवं अमरनाथ यात्रियों के स्वागत एवं हौसला अफजाई के लिए शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई के 29 जून चलो कश्मीर के आह्वान पर एक वर्चुअल बैठक के माध्यम से पार्टी राज्य इकाइयों को आमंत्रित किया गया। पार्टी प्रदेश मध्यवर्ती कार्यालय में प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने इस बैठक का आयोजन किया। राष्ट्रीय संगठक अशोक तिवारी एवं विनोद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, असम, गुजरात, गोवा, बंगाल आदि राज्यों से शिव सैनिक
सैनिकों ने हिस्सा लिया। प्रदेश प्रमुख मनीष सहानी ने अपने संबोधन में कहा कि आगामी 30 जून को अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना होना है। उनके स्वागत और आतंकवादी संगठनों की गीदड़ भभकियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 29 जून को शिव सैनिक पहलगाम एवं श्रीनगर पहुंचेंगे। सहानी ने शिव सैनिकों को बड़ी संख्या में जम्मू पहुंचने का न्योता दिया। वहीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे अशोक तिवारी एवं विनोद सिंह ने तमाम राज्य इकाइयों को 29 जून को जम्मू पहुंच चलो कश्मीर अभियान का हिस्सा बनने के निर्देश दिए। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी? चलिए तरफ से आज यहाँ पर वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया। ये वर्चुअल मीटिंग का मकसद था जो हमने 29 तारीख को चलो कश्मीर का आह्वान किया है, उस सिलसिले के अंदर थी। शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालय के अंदर इस मीटिंग का आयोजन किया है और मुंबई हाई कमान से हमारे संगठक आदरणीय अशोक तिवारी साहब, आदरणीय विनोद सिंह जी ने इस मीटिंग का नेतृत्व किया है। उनकी अगुवाई के अंदर ये मीटिंग हुई है जिसमें पंजाब, हिमाचल, असम, गुजरात, कलकत्ता, हरियाणा से तमाम जो है शिवसेना इकाइयों ने, वहाँ के राज्य प्रमुखों ने इस मीटिंग का हिस्सा बना है और उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है 29 जून को यहाँ से आने के लिए और आगे चलो कश्मीर अभियान का हिस्सा बनने के लिए। राष्ट्रीय राजमार्ग की खस्ता हालत को लेकर आज आम आदमी पार्टी द्वारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ नाराजगी जताई। हर्षदेव ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की दशा पर नाराजगी व्यक्त की। ने कहा कि पिछले 7 वर्षों से सड़क मार्ग पर काम चल रहा है, लेकिन जरा सी बारिश इस काम की पोल खोल देती है। उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ रोष व्यक्त किया और इस मामले में कई आरोप लगाए। ठेकेदार गठबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकारी खजाने को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी खजाने की चोर बाजारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उधमपुर चनैनी सड़क में धांधली की जांच करवाओ, जांच करवाओ। जो उधमपुर से चनैनी तक राजमार्ग है एक बारिश से ही बंद हो जाता है। ज़रा सी बारिश होती है तो रास्ता बंद हो जाता है। 7 वर्षों से वहाँ काम चल रहा है। 2 सालों में सड़क पूरी होनी थी। 7 सालों में भी हालत जो है वो बेहतर होने के बजाय बदतर हो चुकी है और कोई पूछने वाला नहीं है। बार बार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कहा, ऐसा लगता है एक मिली भगत है NHAI की कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ और उनको खुली छूट दी जा रही है। एक्सटेंशन के ऊपर एक्सटेंशन दी जा रही है और नतीजा ये है कि वहाँ आए दिन हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रोड ब्लॉकेट्स रहते हैं, पस्सियाँ गिर रही हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और कोई तवज्जो उसकी तरफ नहीं दी जा रही है। जहाँ कश्मीर का रास्ता बंद हो चुका है वहाँ चनैनी को एक तरीके से बंधक बना दिया गया है। डिमांड ये करते हैं कि उस सड़क का काम फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। जिन लोगों की वजह से डिले हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो लोग इसमें मारे गए हैं उनको फौरन मुआवजा। जम्मू नगर निगम की हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन राजकुमार तरखान ने आज वार्ड नंबर 73 भोर कैंप का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ अन्य भी कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजकुमार ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान लोगों की समस्याओं को भी सुना और उन्हें जल्द हल करने का आश्वासन भी दिया। आज वार्ड नंबर 73 में हमने दौरा किया। लोग बहुत ही परेशान हैं क्योंकि उनका अपने घर के गटर का पानी जो है वो भी बाहर नहीं जा रहा, उल्टा बाहर का पानी जो है वो उसके अंदर जा रहा है। और मुझे पता चला कि जहाँ पर ड्यूटी वालों ने काम किया हुआ है और बहुत ही गलत काम किए हुए हैं। पानी बाहर जाना चाहिए सब ब्लॉक तक, लेकिन मुझे लगता है कि ऊपर वाला पानी भी इनके घरों में आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि अगली दफ़ा ड्यूटी वालों को साथ लेकर और अपने कमिश्नर साहब को साथ लेकर इनका जो है वो समाधान निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। कल भी मेरे पास इनका डेपुटेशन आया था। मैंने जर्नलिस्ट जो हमारे जहाँ के लोकल पार्षद हैं उनको भी बोला था, लेकिन किसी कारणवश वो वहाँ पर नहीं आ सके। लेकिन मैं इनको पूरा विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अगर मुझे DC में इनको भी डिप काम को भी अगर जहाँ पर लाना पड़ा तो मैं उनको लाऊँगा। और हेल्थ ऑफिसर CTO साहब निशाद जी, इन्होंने भी देखा जहाँ पर आकर, लेकिन इनको भी मैंने आज डायरेक्शन दी है कि जो नाला गैंग है इनको प्रोवाइड करें और हफ्ते में 2 दफ़ा जो हमारा टिप्पर है वहाँ पर कलेक्शन करें। 2 दफ़ा उठवाएंगे। हाँ बिल्कुल 2 दफ़ा, एटलीस्ट 2 महीने, क्योंकि ये बहुत बड़ी बाढ़ है। मुझे लगता है जहाँ पर हमारी सरकार की कमी है, इतनी बड़ी बाढ़ तो बना दी हमने लेकिन सुविधा जो है हम नहीं दे पा रहे हैं।
लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा। कश्मीर में टारगेट किलिंग को देखते हुए वहां काम करने वाले जम्मू संभाग के कर्मचारियों द्वारा ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर के बैनर तले आज भी जम्मू में प्रदर्शन जारी रखा गया। ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द उनका गृह जिलों में तबादला करे। कर्मचारियों ने कहा कि जिस तरह से घाटी के अलग अलग स्थानों में गैर कश्मीरियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, ऐसे हालात में वो अब कश्मीर नहीं जाएंगे। जल्द से जल्द उन्हें गृह जिलों में स्थानांतरित करने की मांग की। माता की भारत माता की शहीद रजनी बाला, शहीद विजय कुमार, शहीद राहुल भट्ट। हम पिछले 23 दिन से जहां पीसफुल ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी जो डिमांड्स हैं वो आपके माध्यम से गवर्नमेंट को पहुंचा रहे हैं। गवर्नमेंट अभी तक इतनी सीरियसली इस बात पे संज्ञान नहीं ले रही है। हम ये गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि जब तक हमारी जो मेन डिमांड है ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बनती है, जब तक तब तक ये धरना जो है ये कंटिन्यू रहेगा। इनमें से कोई भी बंदा, कोई भी मुलाजिम अलग अलग डिपार्टमेंट के कोई भी ड्यूटी रिज्यूम नहीं करेगा। और हम साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो आर्डर निकल रहे हैं, किसी को रिलीव कर रहे हैं, किसी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये जो हरासमेंट है गवर्नमेंट इस हरासमेंट को बंद करे और डिवीज़न कमीशन से कश्मीर से एक आर्डर निकले कि इनकी कोई सैलरी बंद नहीं होनी चाहिए और ना ही इनको डिपार्टमेंटल हरासमेंट होनी चाहिए। ये प्रोटेस्ट हमारा तब तक कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक गवर्नमेंट ये फैसला नहीं लेती कि हमें ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में हमें बताती नहीं है। इंदिरा चौक करण मार्केट के पास नगर निगम द्वारा बनवाई गई वाटिका की खस्ता हालत से लोग परेशान हैं। स्थानीय दुकानदारों और लोगों ने इसकी खस्ता हालत पर रोष व्यक्त किया। लोगों ने कहा कि ये मार्केट बेहद व्यस्त और मशहूर है, इसलिए यहाँ पर हर चीज का रखरखाव होना चाहिए, पर निगम ने इस वाटिका को बनाकर छोड़ दिया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। स्थानीय दुकानदारों ने कहा कि अब कुछ देर में श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और ऐसे में इस वाटिका का रखरखाव करना जरूरी है। उन्होंने नगर निगम से इस ओर ध्यान देने की मांग की। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट के आगे ये अपील करना चाहता हूँ, हमारे जम्मू शहर को ये स्मार्ट सिटी तो बनाने जा रहे हैं। ये हाल ही में इन्होंने जम्मू स्मार्ट सिटी का बोर्ड भी लगाया है बस स्टैंड के अंदर, और उसके सामने ही ये वाटिका है जो हरी मार्केट को रास्ता जाता है, और इसके पक्के भी खराब पड़े हुए हैं और वाटिका सारी टूटी पड़ी है। और अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले इनको ठीक कराना चाहिए और इसकी और देखरेख होनी चाहिए, जो कि अभी तक इसकी देखरेख नहीं हो पा रही है। तो जो यात्री आएंगे वो क्या प्रभाव लेके जाएंगे, मैं गवर्नमेंट के आगे ये अपील करना चाहूँगा, एलजी साहब के आगे, और जो म्यूनसिपलिटी है उनके आगे भी ये अपील करना चाहूँगा। इसकी जो ये वाटिका है इस ओर ध्यान दिया जाए, इसकी साफ़ सफाई की जाए, जो इसका काम रुका पड़ा है उसको क्लियर किया जाए, और जो भी कुर्सियाँ और लगनी है वो लगाई जाए, ताकि यात्री जो बाहर से आए वो जहाँ से आराम कर सके और बैठ सके और जम्मू का नज़ारा इसमें देख सके। तो मेरा कहना ये है कि देखिए भैया, ये एक इतना एंसेंट मतलब ऐतिहासिक बाज़ार है हमारा हरी मार्केट रघुनाथ बाजार। सबसे पहले मैं शुक्रिया आपकी तरफ से करूँगा इस गवर्नमेंट का। ये 22 साल बाद जो रोड बनी है, 22 साल पूरे टूटी हुई थी रोड, तो बना दी उन्होंने कल परसों से। उसके बाद आपने वाटिका को देखा, ये वाटिका में इतना मतलब खस्ता हालत है, एक नंबर। दूसरा दिन सर, इधर आए दिन में हमारे पास 200-300 लोग ऐसे आते हैं जो मंदिर के लिए रास्ता पूछते हैं कि मंदिर रघुनाथ जी के मंदिर के लिए कौन सा रास्ता है। तो ना इधर कोई इन्होंने बोर्ड को साइन बोर्ड लगाया हुआ है। देखिए, उससे तो मैं शर्मसार की बात ये समझता हूँ, सामने बिल्कुल आपने देखना कैमरा करके उस साइड की वाइन शॉप का बोर्ड बड़ा करके लगा दिया। चलो उनकी दुकानदारी हम नहीं कहते, मगर एक कम से कम इनको बोर्ड लगाना चाहिए कि लोगों को एक रास्ता हो कि इस पास तरफ जाना हमने। तीसरा सर ऐसा है कि इस साइड बाथरूम था, जब ये गिरी थी ना, ये फाउंडेशन इसकी गिरी थी, इधर बाथरूम होता था। बाथरूम को मार्केट वालों को इतनी परेशानी है, चलो जेंट्स लोग तो कहीं इक्का दुक्का आगे जाके कहीं कर लेते हैं साइड पे, लेडीज़ को इतनी परेशानी है। लेडीज़ पूछती हैं कि सर बाथरूम कहाँ पे है,
और ये टूरिस्ट बाजार है, देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं। आपने देखा ये कैमरे के माध्यम से कि कितने इधर बुरी हालत है। तो मैं एक सोई हुई ये सरकार जो भी इनकी एजेंसी है, मैं इनको अनुरोध करता हूँ अपने सभी भाइयों की तरफ से कि ऐसी ये जो खास करके ऐसा बाजार जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, इन्होंने इसको देखभाल करनी चाहिए। इसको जो भी इसका कोई बकाया काम है इसको करना चाहिए। गाड़ीगढ़ में स्थित गौशाला की खस्ता हालत से लोग परेशान हैं। आज इसको लेकर स्थानीय लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया। लोगों ने कहा कि ये गौशाला काफी खराब स्थिति में है, जगह जगह गंदगी है और यहाँ पर गायों का रखरखाव भी सही ढंग से नहीं हो पा रहा। लोगों ने कहा कि गौ माता का हिंदू धर्म में काफी महत्व है और लोग इसका पूजन करते हैं। ऐसे में यहाँ की स्थिति उनके लिए चिंता का विषय बन गई है। लोगों ने कहा कि नगरोटा में नई गौशाला बन रही है, इसलिए वो प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि इनको वहां स्थानांतरित किया जाए। रक्षा करो, रक्षा करो, गौ माता की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, गौ माता की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, गौ हत्या बंद हो, बंद हो, बंद हो, गौ हत्या बंद हो, बंद हो, बंद हो, गौ माता की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। गाड़ीगढ़ से सर, यहाँ पे लाहौर गाड़ीगढ़ में यहाँ पे जो गौशाला रखी गई है, पुलिस गाय पकड़ती है और यहाँ पे गोधन को रखा जाता है, जहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन है। साथ में ये नाला है और जहाँ पे बरसात में गंदगी भरी जाती है और गौ माता की मतलब हालात ख़राब हैं यहाँ पे। और हम प्रशासन से, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, डीसी साहब से, एलजी साहब से ये निवेदन करते हैं कि इनकी व्यवस्था के लिए उचित मतलब व्यवस्था की जाए, कोई ऐसा स्थान निर्धारित किया जाए इनके लिए जो नगरोटा में बन रहा है, या कहीं इनको यहाँ से स्थानांतरित करके सही जगह पे रखा जाए, तो यहाँ इनकी देखभाल हो और सही तरीके से गोधन की रक्षा की जा सके। तो सर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाय की हालत काफ़ी ख़राब है और पुलिस प्रशासन तो यहाँ पे इनको लेके आता है, लेकिन आगे की जो कार्रवाई है उसमें परेशानी आती है। तो यहाँ के युवा जो हैं काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से भी कुछ सपोर्ट आए और जो नगरोटा में वहाँ पे गौशाला खुल रही है तो जल्द से जल्द इन गायों को वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, क्योंकि सर यहाँ पे भी गाय की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। काफ़ी गाय यहाँ पे, डॉक्टर भी नहीं सर, कोई मतलब देखने वाला इतना नहीं है। गाय भी काफ़ी यहाँ यहीं पे काफ़ी कई सारी गाय जो हैं 10-15 गाय यहीं पे मर गई हैं। तो हम ये स्थान गाड़ीगढ़ जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड नंबर 73 के अंतर्गत आता है, ये गाड़ीगढ़ के इस क्षेत्र में यहाँ पे जो गोधन देख रहे हैं, ये पुलिस द्वारा जो तस्करी के लिए गाय जाती हैं उसको पकड़ के यहाँ पे गोधन रखा जाए। पिछले 16 महीनों से यहाँ पे धीरे धीरे करके जो गाय पकड़ी जाती थी यहाँ पे रखी जाती है। क्योंकि पुलिस के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो तस्करों से गाय पकड़ी जाती है वो कहाँ रखेंगे। तो एक कौशिक शर्मा नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने प्रयास किया कि जो भी तस्करी में गाय पकड़ी जाती थी उनको यहाँ रखने का काम किया और यहाँ के लोकल युवा वगैरह मिलके उनकी व्यवस्था कर रहे थे। क्योंकि स्थान बहुत कम है और नाले के किनारे है, बरसात होती है, यहाँ पानी भर जाता है। गौ माता के लिए सुरक्षा के लिए बहुत से कुछ स्थान निर्धारित करे जहाँ पे पुलिस पकड़ने के बाद उस गौदान को वहाँ रखे और उनके जीवन की रक्षा की जाए। जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज के आज के अंक में इतना ही। कल नया अंक लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।